राजस्थान के जोधपुर में आज पुलिस ने नाले से एक महिला के हाथ और सिर को बरामद कर लिया। यह बरामदगी बीकानेर में हुए एक मर्डर से जुड़ी है। दरअसल 6 दिन पहले बीकानेर में महिला की सिर कटी लाश बरामद हुई थी और इस हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया था। जिस महिला के शव के टुकड़े बरामद किए गए वो नागपुर की रहने वाली मुस्कान थी। मुस्कान की हत्या जोधपुर निवासी विकास मान और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए। अलग अलग शहरों में पुलिस को 15 जून को बीकानेर में अंडरब्रिज के नीचे महिला का शव का हिस्सा बरामद हुआ और महिला का मर्डर 15 जून से दो तीन दिन पहले किया गया समझ में आया। दरअसल मुस्कान और संगीता दोनों सहेलियां थीं। संगीता अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन मुस्कान इसका विरोध करती थी। इसी बात से गुस्से में आकर विकास और संगीता ने मर्डर की साजिश रची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर ही आज जोधपुर के नाले से शव के बाकी टुकड़े बरामद कर लिए। ललित परिहार हमारे साथ जोधपुर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। ललित, वाकई दिल दहला देने वाली घटना है जिसके सबूत मिले हैं जोधपुर से, जिसके सबूत मिले हैं पुलिस की तफ्तीश में। अभी पुलिस क्या जानकारी दे रही है इस बारे में? जी जी, जोधपुर में पुलिस ने ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर, जो ये नाला है आप देख सकते हैं, इसी नाले से जो एक प्लास्टिक के कट्टे में कटा हुआ सिर और दोनों हाथ बरामद किए थे। और अभी जो है बीकानेर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीकानेर की एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा बीकानेर में कर दिया है। बीकानेर से पुलिस दोनों जो है आरोपी, उन आरोपियों को अपने साथ लाई थी यहाँ पर, और उन्होंने बीकानेर पुलिस की पूछताछ में पहले ही बता दिया था कि धड़ उन्होंने बीकानेर में डाला है और उसकी पहचान नहीं हो मृतका की, इसके लिए उसका सिर और दोनों हाथ काटकर अलग किए थे, एक प्लास्टिक के कट्टे में डालकर इस नाले में यहाँ जोधपुर लाकर। ये जोधपुर में एयरपोर्ट रोड पर 5 बत्ती चौराहे के पास ये नाला है जो कि पूरे शहर का गंदा पानी शहर के बाहर की ओर ये ले जाता है। तो यहाँ पर बीकानेर पुलिस पहुंची थी, नगर निगम की मदद ली, नगर निगम के कर्मचारियों की और उपकरणों की मदद से नाले को खंगाला गया और जो प्लास्टिक का कट्टा था जिसमें सिर और दोनों कटे हुए हाथ थे वो यहाँ से बरामद कर लिए गए। चूंकि प्लास्टिक के कट्टे में दोनों हाथ और वो सिर डाले गए थे इसलिए ज्यादा सड़ गल नहीं पाए वो, और पहचान महिला की काफी कुछ जो कटा हुआ सिर है उससे हो पा रही है। उन सबको लेकर बीकानेर पुलिस वापस बीकानेर पहुंची और बीकानेर में अभी जो एसपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। हालांकि एक बात यह है कि किस तरह से नृशंसता पूर्वक जो सिर काट कर अलग किया है, दोनों हाथ काट कर अलग किए हैं, ऐसे आरोपी हैं जो कि पहली बार हत्या जैसा जघन्य हत्या एक अपराध कर रहे हैं। इससे पहले उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं बताई गई है कि जिसमें उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया हो। पहली बार में ही वो ऐसा नृशंस अपराध करते हैं और उसमें सिर काट कर अलग कर देते हैं, दोनों हाथ काट कर अलग कर देते हैं। पूरे पेशेवराना तरीके से वो एक वारदात को अंजाम देते हैं और जुर्म को छिपाने की कोशिश भी पूरी तरह से करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं, पकड़े जाते हैं, पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। लेकिन इस पूरी घटना ने लोगों को दहला दिया है, सनसनी फैला दी है। ललित ये बताइए कि क्या कुछ पता चल पाया कि ये युवक और ये युवती जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या ये जोधपुर से परिचित थे पहले से? क्या ये जोधपुर आते रहे थे या फिर उन्होंने यूं ही जोधपुर को चुना डेड बॉडी को डंप करने के लिए, उसके हिस्सों को डंप करने के लिए? क्योंकि जो आपने बताया एयरपोर्ट रोड के नजदीक नाला है, इतना ऐसी जगहों पर जाना, यहाँ पर इस्तेमाल करना और उस काम को करके निकल जाना, यानी बहुत कुछ उनको पता था कि यहाँ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई इन्हें ट्रेस नहीं करने वाला। जी बिल्कुल, जो ये युवक और जो उसकी साथी युवती है जो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इन दोनों के बारे में ये पता लगा है कि ये जोधपुर में रहते रहे हैं, जोधपुर में किराए के मकान में ये रहते रहे हैं। एक अभी पुलिस पूरी तरह से पुख्ता बता नहीं पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये नागपुर या कोई दूसरे इलाकों से लाकर
यहाँ पर जैसे बड़ी उम्र के कई सारे युवकों की शादी नहीं हो पाती है, तो ये एक तरह से मैरिज ब्यूरो का या एक बड़ी रकम लेकर बड़ी उम्र के जो पुरुष होते हैं उनके बूथ से कर्नाटक, नागपुर वगैरह ऐसे इलाकों से लाकर शादी कराने जैसा काम करते थे। इस बारे में हालांकि अभी पुलिस ने घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तरह पुलिस जांच चलिए कर रही है। सुन लेते हैं ललित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम वो इस पूरे हत्याकांड पर क्या कह रही हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। एक संदिग्ध गाड़ी की पहले पहचान हुई और उस गाड़ी की पहचान करते करते आरोपी तक पहुंचे। दोनों आरोपी, मेन आरोपी जिसने हाथ पांव काटे हैं और मर्डर किया, और उसके सहयोगी विकास मान और संगीता को अरेस्ट किया जा चुका है। आज जोधपुर पुलिस और नगर निगम जोधपुर की मदद से जो लाश का कटा हुआ सर और हाथ है उनको भी उस नाले से बरामद किया गया है आरोपी की निशानदेही पर। ललित परिहार मेरे साथ जोधपुर से लाइव बने हुए हैं। ललित, और क्या इसके अलावा किसी तरीके की कोई बरामदगी की गई है इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि यह हत्याकांड याद दिलाता है दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की। जी बिल्कुल, एक नृशंस हत्याकांड है, पूरा जघन्य अपराध हुआ है। इस मामले में जो हथियार काटने में प्रयुक्त किया गया था, जो धारदार हथियार, उसकी तलाश बीकानेर पुलिस कर रही है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने के बाद जो पुलिस कस्टडी लेती है उसमें ये हथियार बरामद उनसे किए जा सकते हैं। और भी जो हत्या करते समय कपड़ों पर खून लगा होगा या और जो साफ सफाई की होगी उन्होंने उस स्थान की, वो संबंधित जो सबूत हैं वो सारे सबूत पुलिस कलेक्ट कर सकती है, जो पुलिस कस्टडी उनकी ली जाएगी आरोपियों की इसमें। और जो कड़ी से कड़ी जोड़कर जो एक पुलिस को कोर्ट में जब आरोप पत्र दाखिल करना होता है तो सभी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनानी होती है, और वो किस्सा बताना होता है कि किस कारण से और किस तरह से कहां उन्होंने ये किया। इसमें कुछ जब बरामदगी करती है पुलिस तो स्वतंत्र गवाह भी साथ में रखती है। तो ये सारा प्रोसीजर एक है जो अभी चलना है। हालांकि जो एक मोटिव है, जो इसका कत्ल का, जो हत्या का जो कारण है, वो अब तक सिर्फ एक ईर्ष्या ही बताया जा रहा है कि जिसका इन्होंने हत्या की है वो महिला मुस्कान को पसंद नहीं था इन दोनों का साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना। इस पे पुलिस और पूछताछ कर रही है कि क्या सिर्फ एक यही कारण रहा है इस हत्या का, इस एक कारण के चलते ही इन्होंने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। जो मुस्कान है नागपुर के रहने वाली बताई जा रही है, उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके परिजन कौन है और मुस्कान क्यों इन लोगों के साथ आ गई थी। तो जैसा कि कुछ सूत्रों से पता चला है कि उसकी कोई शादी कराने का ये कहीं प्रयास कर रहे थे, या ऐसी और भी कोई युवतियों की उन्होंने पहले कहीं शादी कराई है। तो इस पूरे मामले का खुलासा आने वाले दिनों में पुलिस इस पूछताछ में करेगी। जो और कड़ियां जो है उनका खुलासा करेगी। नागपुर से जब इसके मुस्कान के परिजन पहुंच जाएंगे बीकानेर, उनसे भी बात करेगी कि कब से मुस्कान अकेली इन लोगों के साथ कैसे थी। विकास मान और जो संगीता है उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी पुलिस पता कर रही है। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर क्यों रहे थे, क्या ये शादी ब्याह के काम करवाते थे, इसी कारण से ये जोधपुर रहे थे और बीकानेर भी इनका आना जाना होता था। ऐसे बहुत से मैरिज ब्यूरो या जिनको कहते हैं एजेंट्स टाइप के लोग सक्रिय हैं, जो कि बड़ी उम्र के पुरुषों का जिनका विवाह अपने समाज में नहीं हो पाता है वो कराते हैं। अगर ऐसा कहानी निकलती है तो और कुछ बातें निकल सकती है कि अब तक कितनी लड़कियों की शादी कराई गई है या पूरा मामला क्या है। जी, क्या हथियार के बारे में भी पता चल रहा है जिससे इसके शरीर के टुकड़े किए गए थे, उसे भी जोधपुर में इस नाले में डंप किया है, या फिर कुछ कोई और जानकारी है? हथियार जोधपुर के इस नाले में लाकर डाले जाने की जानकारी नहीं मिली है। यहाँ पर जो एक प्लास्टिक का कट्टा है उसमें सिर और दोनों हाथ जो जरूर लाकर यहाँ डाले गए थे। निश्चित रूप से जो इतना सोचकर और इतनी साजिश करके अपराध करते हैं उन लोगों ने पूरी तरह से हथियार को भी कहीं न कहीं डंप किया होगा। हथियार का एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी अपराध की जांच में या उसके अपराध को कोर्ट में साबित करने में। तो हथियार की बरामदगी भी पुलिस जल्दी ही करना चाहेगी। इस बारे में बीकानेर पुलिस जल्द ही कुछ खुलासा भी कर सकती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित परिहार, इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर कर